हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस में इससे पहले के टॉपिक में आपने थोड़ा सा ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम आपको आरएच फैक्टर के बारे में बताए थे। आरएच फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया गया था। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आपको समझाया गया था। आज उसी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल इरर्स इन क्रोमोसोमल नंबर। गुणसूत्रों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन, जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है यूप्लॉइडी। यू का मतलब होता है इवेंट। अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन ये सम संख्या में हो तब इसको हम इस कंडीशन को हम कहते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी की कंडीशन तभी उत्पन्न होती है जब फर्टिलाइजेशन के समय या जाइगोट फॉर्मेशन के समय मियोसिस एब्सेंट हो, मियोसिस डिवीजन न पाया जाए, अर्धसूत्री विभाजन न हो। तो अर्धसूत्री विभाजन न होने की कंडीशन में हमेशा यूप्लॉइडी कंडीशन उत्पन्न होती है। यूप्लॉइडी कंडीशन ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ह्यूमंस में ये नहीं होगी। ये यूप्लॉइडी कंडीशन प्लांट में कॉमन होती है, प्लांट में ही पाई जाती है। एनिमल में यूप्लॉइडी कंडीशन ये घातक होती है, लीथल होती है। ये इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो एक सेट में बढ़ती है। 2n के स्थान पे 3n, 4n इस तरह हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या में एक से अधिक सेटों की बढ़ोतरी होती है, एक से अधिक संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए इसको बहुगुणसूत्रिता या पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन ह्यूमंस में जो कंडीशन पाई जाती है उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, एन्यू का मतलब होता है अनइवन, अनइवन का मतलब विषम संख्या में। यहाँ गुणसूत्रों के सेट में जोड़े में परिवर्तन ना होकर एक गुणसूत्रों के परिवर्तन 1, 3, 5 इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। गुणसूत्रों की संख्या में विषम परिवर्तन होता है, इसलिए इसे नाम देते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर विशिष्ट असाधारण रोग उत्पन्न होते हैं। असाधारण ये दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे रोगों को हम सिंड्रोम कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी के कारण हमारे शरीर में जो असाधारण रोग उत्पन्न होते हैं ये असाधारण रोग सिंड्रोम्स कहलाते हैं। सिंड्रोम्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। जब सेट में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाए। सामान्यतः गुणसूत्र हमेशा अपने जोड़े में रहते हैं। अगर जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, जोड़े में एक गुणसूत्र के स्थान पे 3 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र के स्थान पे 3 गुणसूत्र हो गए, तो कहते हैं ये ट्राइसोमिक कंडीशन है। ट्राई का मतलब 3, सोमिक का मतलब क्रोमोसोम, यानी जोड़े में 3 गुणसूत्र हैं। 3 गुणसूत्र की कंडीशन ट्राइसोमिक कहलाती है। लेकिन अगर जोड़े का एक गुणसूत्र घट जाए, जोड़े में 2 गुणसूत्र है, 2 के बजाय केवल 1 गुणसूत्र हो जाए, एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, तो कमी वाली कंडीशन को हम मोनोसोमिक कहते हैं। ट्राइसोमिक को हिंदी में कहते हैं एकाध सूत्रता। एकाध सूत्रता, एक अधिक सूत्रता। एक अधिक सूत्रता का मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई। और मोनोसोमिक कंडीशन को हिंदी में कहते हैं एकल सूत्रता। एकल सूत्रता, इसका अर्थ यह है कि जोड़े में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित है। सिलेबस में, इंटरमीडिएट के सिलेबस में केवल 3 सिंड्रोम्स ही पढ़ने हैं, जिसमें 2 सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन में होते हैं जबकि एक सिंड्रोम मोनोसोमिक कंडीशन का होता है। ये सिंड्रोम जिस वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए हैं उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया, इनके नाम दिए गए। पहले सिंड्रोम की खोज की थी लैग्डन डाउन ने। लैग्डन डाउन नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको हम डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं। डाउन सिंड्रोम्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, लेकिन ये जो एक गुणसूत्र बढ़ता है ये निश्चित है, ये एक गुणसूत्र केवल 21वें जोड़े क्रोमोसोम में बढ़ेगा। जो हमारा 21वां जोड़ा गुणसूत्र है, उस 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरह
21वें जोड़े में ट्राइसोमी हो जाती है। 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होने के कारण कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। प्रायः ऐसे व्यक्तियों का जो औसत जीवन काल है वो 16 से 17 वर्ष का होता है। मुश्किल 8% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 40 वर्ष की औसत जीवन काल जीते हैं। ये ऐसा सिंड्रोम है जो 700 बच्चों में लगभग 700 नवजात बच्चों में लगभग एक बच्चा इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इस सिंड्रोम का जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार है। इस सिंड्रोम से ग्रसित जितने भी बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनका सिर गोल होता है, गर्दन उनकी मोटी होती है, जीभ और त्वचा खुरदरी और मोटी होती है, पलकें मंगोलों के समान मुड़ी होती है, ये बौने होते हैं, अल्प बुद्धि के होते हैं, इसलिए इसको हम मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ये मंगोली जड़ता का लक्षण है। मंगोली जड़ता इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये पलकें मंगोलों के समान इनकी वलित होती है, फोल्डिंग होती है, मंगोलों के समान मुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम मंगोली जड़ता कहेंगे। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जितने भी शिशु हैं वो अप्रजाई होते हैं, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है। दूसरा ट्राइसोमिक कंडीशन है जिसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये क्रोमोसोम हमेशा 6 क्रोमोसोम में बढ़ता है। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। जब 46 के बजाय एक गुणसूत्र बढ़ जाए, लेकिन ये एक गुणसूत्र 23वें जोड़े में बढ़े, 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, तब जो ट्राइसोमिक उत्पन्न होती है उसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये स्त्री तथा पुरुषों दोनों में होता है। पुरुषों में इनका सामान्य गुणसूत्र XXY ये पुरुष में हो जाएगा, और स्त्रियों में ये XXX ये स्त्री में हो जाएगा। पुरुषों में एक X गुणसूत्र अधिक होने के कारण इनमें स्त्रियों की समान मेमोरी ग्लैंड में वृद्धि हो जाती है। इनका ब्रेस्ट स्त्रियों के समान हो जाता है, जिसे हम गायनकोमेस्टिया कहते हैं। ये सभी पुरुष अल्प बुद्धि वाले होते हैं, शरीर इनका लंबा होता है, इनका शारीरिक लक्षणों का जो विकास है वो कम होता है। इनमें वृषण और इनमें जो वृषण है, टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस अल्प विकसित होते हैं, जननांग इनके छोटे होते हैं तथा ये पूर्णतः अप्रजाई होती है। जबकि जो स्त्रियां हैं ये इनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है, ये पूर्णतः प्रजाई होते हैं, लेकिन ये अल्प बुद्धि के होंगे और इनका शरीर लंबा होगा। ऐसी कंडीशन को हम सुपर मेल और सुपर फीमेल भी कहते हैं। सुपर मेल और सुपर फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कभी कभी XXY न होकर ये XXXY भी हो जाती है, और इसमें ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसी गुणसूत्री कंडीशन उत्पन्न हो रही है तब इसको हम सुपर मेल और सुपर फीमेल कहते हैं। तीसरा मोनोसोमिक जो कंडीशन है, मोनोसोमिक कंडीशन के कारण जो सिंड्रोम्स उत्पन्न होता है उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम ये केवल स्त्रियों में ही होता है। जब स्त्रियों में 23वें जोड़े में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यहां पर गुणसूत्र बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, और ये घटना होता है 23वें जोड़े में। अगर 23वें जोड़े में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या केवल 45 रह जाती है। ये ऐसा सिंड्रोम है जो प्राय 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री इससे ग्रसित होती है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जितनी भी स्त्रियां हैं, इनमें अंडाशय या तो अल्प विकसित होता है या तो अनुपस्थित होता है। इनमें मेमोरी ग्लैंड का विकास नहीं होता है, जिससे इनका ब्रेस्ट ये चपटा होता है। ये पूर्णतः अप्रजाई होती हैं, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती। इस तरह ये जेनेटिक्स का ही एक अच्छा टॉपिक जो क्रोमोसोमल नंबर्स में एरर्स है, ये टॉपिक यहाँ पर इंटर सिलेबस में समाप्त होता है बेटा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अतिरिक्त आप अपने सिलेबस से जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उसको भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसकी क्लासेस अवश्य बनाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक बेटा शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद बेटा।